हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न में जो चेंज हुआ है वो क्या है, कौन सा सेशन कौन कितने अटेम्प्ट्स देने चाहिए, उस पर जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो भी मैंने बता दिया है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन सी लैंग्वेज है और कौन कौन बच्चे वो लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये मैंने डाउनलोड कर लिया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हमें सब कुछ दिया हुआ है, ये हमारी गीता के समान आप मान लो। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि कौन से लैंग्वेजेस वाले बच्चे दे सकते हैं। देखो, ये पूरा लैंग्वेजेस का हमें कॉलम दिया हुआ है, तो ये ध्यान से समझना। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा कोई भी लैंग्वेज के लिए ऑप्ट आउट कर सकता है, ध्यान से समझना। देखो, इंग्लिश हर एग्जामिनेशन सेंटर में, मतलब कि कई कुछ इंडिया के बाहर भी होते हैं, तो वहाँ हर जगह इंग्लिश तो लगेगा ही, इंग्लिश तो हर जगह रहेगा। हिंदी होगा ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया ओनली, इंडिया में जितने एग्जामिनेशन सेंटर होंगे उन सब में हिंदी भी रहेगा। आप अप्लाई कर सकते हो हिंदी के लिए, ठीक है। इंग्लिश एंड आसामी एग्जामिनेशन सेंटर इन आसाम, तो जो आसाम के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर होंगे उन्हीं लोगों के लिए आसामी होगा। सिमिलरली इंग्लिश एंड बंगाली, वो एग्जामिनेशन सेंटर्स इन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंग्लिश एंड गुजराती होगा सेंटर्स इन गुजरात, दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली। कन्नडा इन कर्नाटका, मराठी इन महाराष्ट्र, मलयालम इन केरला एंड लक्षद्वीप, ओडिया इन ओडिशा, देन पंजाबी इन पंजाब, चंडीगढ़ इन दिल्ली, तमिल इन तमिलनाडु, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तेलुगु इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, उर्दू इन ऑल एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, बहुत ही कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होगा, तो ध्यान से समझ लेना। अगर आप लेट्स से कि मैं गुजराती मुझे आती है, लेकिन मैं अभी पढ़ने के लिए गया हूँ राजस्थान, या फिर लेट्स अज्यूम कर लो राजस्थान नहीं, मैं अभी पढ़ने के लिए गया हूँ उड़िया, मतलब उड़ीसा गया हूँ, ठीक है। और मैं उड़ीसा में ही एग्जाम देने वाला हूँ, और मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं एग्जाम देना चाहता हूँ गुजराती में। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि गुजराती में अगर आपको एग्जाम देना है तो आप कंपलसरी कहाँ एग्जाम सेंटर आपको लेना पड़ेगा? गुजरात, दमन दीव और दादरा नगर हवेली में ही। उसके अलावा कोई भी एग्जाम सेंटर में, मतलब अगर आप ओडिशा में हो तब वहां के एग्जाम सेंटर में आप गुजराती लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको उड़िया या फिर इंग्लिश या तो हिंदी या तो उर्दू, इनमें से ही कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। जो बच्चे अपनी लोकल, अपनी मातृभाषा में लैंग्वेज एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने स्टेट में नहीं है, कहीं और स्टेट में है, इन लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है खास। जो इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे हैं वो तो हर जगह अप्लाई कर ही पाएंगे। फिर से एक एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स अज्यूम कि मैं हूँ तमिलनाडु का बच्चा, मैं तमिलनाडु में पढ़ता हूँ, मुझे तमिल लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से आती है, लेकिन अभी मैं पढ़ने के लिए गया हूँ कर्नाटका में, ठीक है। तो क्या मैं कर्नाटका में जाके तमिल लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, क्योंकि कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश और कन्नडा ही है। तो अगर मुझे तमिल लैंग्वेज में एग्जाम देनी है तो मुझे बट ऑब्वियसली तमिलनाडु में आना पड़ेगा, और वहीं के सेंटर्स में, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार आइलैंड के सेंटर में ही तमिल लैंग्वेज में मैं एग्जाम दे पाऊंगा। तो ये बात याद रखिएगा। टोटल 13 लैंग्वेजेस में इस बार है, विच इज़ रियली गुड। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंग्लिश साथ में रहेगी, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जब गुजराती में या कन्नड़ा में, मराठी में जब कन्वर्जन होता है तब इतना अच्छा नहीं हो पाता है, कुछ वर्ड्स हमें नहीं पता होते हैं, तब उस टाइम पे हमें इंग्लिश का भी रेफरेंस लेना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द लैंग्वेजेस दैट वी हैव टू ऑप्ट आउट। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में आज पूरे दिन बनाता रहूंगा। आपका काम क्या होना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस तुरंत ही आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।